ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंपकर लाइट होकर मीठे बाबा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह जगाया भी परमात्म प्यार ने है, और बाबा हमें जगाकर खूबसूरत देवी देवता बनाते, और खूबसूरती का आधार है पवित्रता, प्योरिटी की धारणा कराते, और क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने बनाते, कि बाप समान बनाते। और बाबा हमें इस अंतिम शरीर को में सच्ची कमाई करनी सिखलाते, और सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाबा के साथ करते। अपनी सारी शक्तियां देकर हमें शक्तिशाली आत्मा बनाते, मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाना सिखलाते, दूसरों को बदलने के पहले खुद को बदलना सिखलाते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते, और बाबा को साथ लेकर, बाबा की आज्ञा लेकर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आते हैं नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। विजुलाइज करें अपनी फरिश्ता ड्रेस को। मैं आत्मा डबल लाइट हूँ, और सामने देखें संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। बाबा आज के दिन के लिए वरदान देते, शक्तियां देते। बच्चे पवित्र भव, श्रेष्ठ योगी भव, और संकल्पों की शक्ति जमा करने वाले श्रेष्ठ सेवा के निमित्त भव। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। बाबा कहते, रूहानी क्षमा पर जो फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी है फिदा होने वाले परवाने। क्षमा जो है जैसी है, उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। बाबा कहते, फिदा होना माना बाप समान बनना। फिदा होना माना बाप से भी ऊंच रजाई का अधिकारी बन जाना। बाबा कहते, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है। इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। सतगुरु बाबा वरदान देते, सुनने के साथ साथ स्वरूपन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते, रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमाग उत्साह का संकल्प लाओ। समय भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो, और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपने जीवन में सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी, और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा कहते, दूसरों को बदलने के पहले समय को बदल लो। यही समझदारी है। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। बाबा कहते, ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों से संपन्न बनो। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते। हम कहते, जी बाबा, जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा शर्माते। हमारा एक कदम हिम्मत का 1000 गुना मदद बाबा की है। मन बुद्धि से बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे आते हैं। सारी ग्लोब को, बेहद की स्टेज को साक्षी होकर के देखे, और ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सभी प्योर हैं, शांत हैं,
और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, सुबह सुबह हमारा ये मैसेज हर आत्मा तक पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा भृकुटी अकाल तख्त पर विराजमान होती हूँ। मैं स्वराज्याधिकारी हूँ, राजयोगी राज ऋषि हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है, ईश्वरीय ज्ञान समाया है, प्योरिटी समाई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की छत्र छाया में है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में देखें, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, एक दिव्य शक्ति हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। कलयुग में आते आते चाहे मैं आत्मा काली मैली कमजोर बन गई, लेकिन अब स्मृति आ गई है। स्मृति आने से फिर हमारी स्थिति बनती जाती कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जो बाबा ने हमें कहा है उसका स्वरूप बनते जाते हैं। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो बाबा रोज रोज शिक्षाएं देते हैं, बाबा को याद करने से सारी शिक्षाओं की धारणा हो रही है। मैं ज्ञान का स्वरूप बनती जा रही हूँ। हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तन हो सतो प्रधान बन रहा है। हमारा सोचना, देखना, बोलना, कृति, वृत्ति, दृष्टि, सब कुछ परिवर्तन हो रही है। और हमारा सारा ध्यान खुद पर है। खुद को बदलना है। हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। और बाबा ने सतयुग में जाने की जो क्वालिफिकेशंस बताई हैं, हम उसके ऊपर अटेंशन रखते, खुद को परिवर्तन करते। बाबा ने कहा है जो करेगा सो पाएगा। कहीं पर रिंचक मात्र भी अलबेलापन, अलस्या, व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकते। उनको हमने डोंट अलाउ किया है। अपने पहले स्वरूप को देखते हैं परम धाम में। जब हम अपने घर में हैं, हम ज्योति बिंदु स्वरूप आत्माएं हैं। महसूस करें अपने घर को, अपने पिता के साथ को, अपने सत्य स्वरूप को। उस स्थिति में टिक जाएं। सुबह सुबह अमृत वेले से मन को इस मनोरंजन की आदत डाल देते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, निराधार हूँ, स्वतंत्र हूँ। और देखें हमारा स्थान बाबा के कितने समीप का है कि संगम पर हम बाप समान बनते हैं। बाप समान बनते तो बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते। फिर आते हैं सृष्टि पर खेल खेलने। जब आते हैं तो हम विश्व के मालिक हैं, क्योंकि आत्मा स्वयं का मालिक बनी है, मन की, कर्मेंद्रियों की, संकल्पों की। तो बाबा हमें विश्व का मालिक बना करके भेजते। महसूस करें, विजुलाइज करें अपने उस स्वरूप को। डबल ताजधारी हैं हम। प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज। जमुना के कंठे पर सोने के हीरे जड़ित महल हैं, अथाह धन संपदा है। हम भी हीरे जड़ित तख्त पर बैठे हैं। चारों ओर पवित्र देवी देवताएं विचरण कर रहे, अथाह धन संपदा। लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। सबको आत्मा रूप में देखते। ऊंच नीच का भेद नहीं। यहाँ चारों ओर सदा सुख ही सुख है। पवित्रता, सत्यता और दिव्यता है। अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते और नए को धारण करते। यहाँ रिंचक मात्र भी विकार नहीं, विकारों को अलाउड नहीं है।
तो ये दुनिया सदा सुखों की दुनिया है। हर चीज हर व्यक्ति पूरी तरह से भरपूर है। हर चीज हर व्यक्ति सदा सुखदाई है। हम 8 जन्म सतयुग 12 जन्म त्रेता में लेते, 2 युग 2500 साल बाबा की दी हुई प्रारब्ध भोगते हैं। फिर द्वापर युग में आते खुद को देह समझने लगे। देह की दुनिया को ही संसार समझ बैठे। इस एक भूल के कारण हमारा सारा खेल बिगड़ा। आत्मा नीचे गिरने लगी, विकारों की प्रवेशता होने लगी, अपने मन के गुलाम कर्म इंद्रियों के गुलाम बनने लगे। तो उस पिता की याद आई जो हमें इन सर्व बंधनों से मुक्त करा के गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। पहले पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, फिर धीरे धीरे भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। उस पिता को याद ऊपर वाला कह के करते, लेकिन ढूंढते धरती पर थे। बाबा कहते तेरे मेरे में कह दिया फिर तो फादरहुड हो गया। अगर तेरे मेरे में ठिक्कर बित्तर सब में है तो फिर ढूंढते किसको हो। ये भी हम कभी नहीं सोचते कि कहते क्या है करते क्या है। अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करते आए। अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारी संगम युग के मन के स्थितियों के यादगार हैं, जो हमारे जड़ चित्रों से भी सबको सुख देते। बाबा कहते आपे पूज्य आपे पुजारी, ये हमारे लिए है कि हम ही पूज्य थे फिर हम ही पुजारी बने। और बाबा कहते तुम बच्चों की तो डबल पूजा होती। बाबा को तो एक लिंग के रूप में ही पूजते। बाबा कहते बच्चों को शालिग्राम के और देवताओं के रूप में पूजे जाते। बाबा हमें ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच बनाते हैं, लेकिन देवाभिमान हमें गिरती कला में ले आता, विकारी बना देता। अज्ञानता के अंधकार में चले जाते। बाहर की दुनिया को देखते देखते उनकी प्राप्तियों के पीछे भागते। आत्मा एकदम खाली हो गई, कोई वैल्यू नहीं रही, तो कोई भी चीज का रस नहीं आता। बाबा कहते हर चीज इस समय ऐसे है जैसे चूसे हुए छिलके। कितनी मेहनत से प्राप्तियां करते, प्राप्ति करके भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि आत्मा खाली हो गई। तो हम आत्माओं के लिए हमारा परम पिता परमात्मा अपना ऊंच धाम छोड़कर पतित दुनिया में आते हैं। आत्मा जब शरीर में है तब ही पार्ट प्ले करती है। शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो परमात्मा पिता को भी शरीर का आधार लेना पड़ता। अपना फिक्स्ड रथ उसी में आकर फिर से बाबा प्रवेश करते। बाबा उनको अडॉप्ट करते, अपनी स्त्री बनाते, फिर उनके द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं। ये सारी प्रोसेस कैसे परिवर्तन होता, कैसे परमात्मा आते, ये सारा हम बच्चे जानते हैं। हमारी बुद्धि में सारी डिटेल है। और हम कहते पापा इस बात का हमें बहुत नशा है कि हमारे जैसा धनवान संसार में कोई नहीं। जो खजाने हमारे पास हैं वो किसी के पास नहीं। मन बुद्धि से आ जाते हैं अपने मीठे मधुबन में। गेट से एंटर करें, पवित्र बनो, योगी बनो, और सामने देखें हमारा लक्ष्य कि कैसे श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है और पैर में है नरक, के ये हमारा यादगार। हम नरक को ठोकर मारकर बाबा के पास आ गए हैं सतयुगी बादशाही लेने। एंटर करते देखें बाबा हमारा हाथ थाम कर हमें 4 धाम की यात्रा कराते। बाबा के साथ आ जाते हैं बाबा की कुटिया में। बाबा ने कहा है बच्चे कभी भी मन कमजोर हो भारी हो तो बाबा के साथ कुटिया में आकर रो रिहान करो। बाबा को दिल का सारा हाल सुनाओ। सारे बोझ बाबा को देकर हम हल्के होकर के रहते, क्योंकि जब बाप सर पर है बच्चों को किस बात की चिंता। जो कहते हैं अजपा जाप, और जो पापा भी कहते उठते बैठते बाप को याद करो कि हमारी इनर कन्वर्सेशन सारी बाबा के साथ है। दिल की हर बात हर सलाह एक के साथ है। हम बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह आत्माएं हैं। बाबा के कमरे में आकर बैठते हैं।
इस बात का भी हमें बहुत नशा है कि हजूर हमारे लिए हाजिर हुआ है। हमारी पुकार सुनकर बाबा आया है। जो हम भक्ति में बाबा की महिमा गाते थे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख कनेरे। फिर हम कहते थे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो बाबा इस समय हर संबंध का हमें सुख देते, ऐसी हमें प्राप्तियां कराते, कृपा करते हैं कि हम सदा के सुखी हो जाते। फिर हम सदा मन बुद्धि एक बाबा के साथ रखें। बाबा हमारा संसार है, बाकी सारा तो खेल है। याद करें कितने जन्म लिए, कितने परिवार बदले। शरीर बदलता, परिवार बदल जाता, संबंध बदल जाते। फिर यहाँ कौन अपना कौन पराया, ये सारा खेल है। आत्मा केवल परमात्मा को बिलोंग करती है। हमारा दिल कहता है मैं बाबा का, बाबा मेरा। और सब बाबा के साथ संबंध जुड़ने से शरीरों के सारे संबंध भी बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि अब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है। हम कंप्लीट बनने में लगे हैं। हमारी दिल की रूहान केवल एक बाबा के साथ है। आते हैं हिस्ट्री हॉल में, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते जैसे बैरिस्ट्री होती, इंजीनियरी होती, ऐसे हमारा है ये बाबा के साथ बुद्धि का योग, के बाबा के साथ आकर बैठे हैं। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते, जैसा टीचर होगा वैसे स्टूडेंट बनाते। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो वह बैरिस्टर बनाएगा, इंजीनियर पढ़ाएगा तो वो बच्चों को भी इंजीनियर बनाएगा। यहाँ विश्व का मालिक पढ़ाते हैं तो हमें विश्व का मालिक बनाते। एवर प्योर बाप पढ़ाते हैं तो हमें भी प्योर बनाते हैं। जो संस्कार, जो गुण, जो हुनर पापा के इस समय वो सारा हमें भरते हैं। रोज रोज की मुरली हम आत्माओं को भरपूर करते, हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में आ गया है, कैसे किसका पाठ चलता, किसका पाठ कब आता। और जो हम भक्ति में कहानियां स्टोरियां सुनते आए, जो भक्ति भी करते आए, एक एक बात की डिटेल बाबा ने समझाई है। अब हर बात को हम अर्थ सहित देखते, अर्थ सहित याद करते हैं। तो बाबा ने आकर स्मृतियां दिलाकर समृद्धि स्वरूप बना दिया। हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं, ज्ञान को जी रहे हैं। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस। ये ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार है। आदि देव, आदि पिता, जो कि नंबर वन का पता भी है। तो बाबा कहते वो आत्मा जब पावन बनती है तो फिर सभी आत्माएं भी पावन बनने लग जाते। यहाँ ब्रह्मा बाबा की तपस्या के वाइब्रेशंस हैं। जो पुरुषार्थ ब्रह्मा ने किया, बाबा बाहर कहीं नहीं गए, किसी को करेक्शन नहीं दी, किसी को परिवर्तन नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने सारा पुरुषार्थ खुद पर किया और अपने पहले पाठ को पक्का किया, मैं आत्मा हूँ। आत्मा समझ करके हर कर्म को किया, सबको आत्मक स्मृति में देखा। आत्मा समझकर बाबा को याद किया, तब संपूर्णता को पाया। तभी शिव बाबा भी कहते बच्चे फॉलो ब्रह्मा बाबा। के ब्रह्मा बाबा के आगे कितने मामले आए, कितनी बातें परिस्थितियां आई, लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी रुके नहीं, कभी कहीं गफलत नहीं की और नंबर वन को पाया। हम भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करते अपनी संपूर्णता को पा रहे हैं। और बदलना खुद को है। संसार को बदलते बदलते तो नीचे गिरते आए, जब हम बदलेंगे तब हमारा संसार बदलेगा। सारी अटेंशन खुद पर है। पहले अपने संकल्पों को बदलते, भाव भावनाओं को शुद्ध करते, बोल को बदलते, कर्मों को बदलते। ऐसा करते करते हम अपनी कर्मातीत अवस्था को पा रहे हैं। कर्म करते हैं लेकिन ना कर्म का प्रभाव, ना कर्म के फल का प्रभाव। फिर बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो बाबा, कि हमारा जीवन कमल पुष्प समान है, न्यारे और प्यारे। मन बुद्धि से उड़ चलते हैं ऊपर की ओर। विजुलाइज करें,
मैं आत्मा सितारा पुरानी दुनिया से निकलकर दूर जा रहा हूँ। रिश्ते की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज, चांद, तारा कण को भी क्रॉस करते। सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। सामने देखते हैं बाप दादा बाहें फैलाए, हमारा इंतजार कर रहे। मन बुद्धि को सूक्ष्म वतन में लेकर जाएं। बाबा के पास बैठे, बाबा की साथ को महसूस करें। बाबा का हाथ हमारे सर पर है। बाबा के हाथ से निकला है अनंत दिव्य प्रकाश, हमारे कण कण में फैल गया है। बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं, खूबसूरत देवी देवता बनाते हैं। बाबा ने आकर समझ दी है, बच्चे तुम पवित्र थे तो कितने सुखी थे, इम्प्योर बन गए तब दुखी हुए हैं। तो बाबा क्षमा बनकर आया है। हम क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे सच्चे परवाने अमृत वेले बाबा पर आ गए हैं। फिदा होना माना बाप समान बनना। बाबा की इस योग की लगन की अगन में अपने पुरानेपन को जलाते हैं। देवाभिमान को जलाते, विकारों को जलाते, व्यर्थ संकल्प, अलस्या, अलबेलेपन को जलाते हैं। जो भी पुरानापन पकड़ा हुआ है उसको चेक करके चेंज करते जाते, बाबा की यज्ञ में स्वाहा करते जाते। बाबा कहते अंत समय यज्ञ में जो भी बचा होता सब स्वाहा कर देते। तिल जौ कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो सब स्वाहा करते। कि हम अपने अंदर जो विकारों के रिंचक मात्र भी अंश हैं, उन सबको भी बाबा की यज्ञ में स्वाहा करते हैं और अपने संपूर्ण स्वरूप का अनुभव करते। मैं आत्मा प्योर हूँ, नेचुरल खूबसूरत हूँ। बाबा कहते इस संसार में भी कहते हैं कि लोग कितने खूबसूरत हैं, लेकिन ये है कलयुग की खूबसूरती। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है कि आत्मा पवित्र है, पवित्र आत्मा है ही खूबसूरत। बाबा आकर हमें कितना खूबसूरत बनाते, संपूर्ण प्योरिटी धारण कराते, देवी देवता बनाते। बाबा क्षमा बन कर आए हैं हम परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ते। अनेक परवाने होते जो क्षमा पर प्राण देते। बाबा कहते उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते। अब हम जानते हैं कि हमारा बाबा सुप्रीम रूह है, उसको हुसैन भी कहते। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो हमें शरीर भी प्योर मिलते, नेचुरल सुंदर मिलता। शांति धाम में हम आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आते हैं पाठ बजाने, तो सतो प्रधान से सतो रजोत्तमों में आती हैं। फिर सुंदर से श्याम काली बन जाती। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजेड कही जाती। फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती। बाबा कहते वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में हम बुलाते थे, हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल तो बाबा कहते कितने खूबसूरत हैं, लेकिन उनकी आत्मा पवित्र नहीं। जब शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है। विलायत में कितने खूबसूरत रहते। बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। अब हम बच्चे इन बातों को डिटेल में समझते हैं। तो बाबा हमारे लिए आया है, कितना हसीन मुसाफिर है, हमें भी कितना खूबसूरत बनाते हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए खूबसूरत बनाते। बाबा कहते यहाँ खूबसूरती तो एक जन्म की है। यहाँ बाबा आया है सारी दुनिया के मनुष्य को, दुनिया को ही खूबसूरत बनाते। बाबा आकर हमें विकारों से मुक्त कराते हैं, व्यर्थ से मुक्त कराते।
बाबा आकर कोई ऐसे ही बाहर की खूबसूरती नहीं देते कि जो हमारा मन बुद्धि है, सोचने का तरीका है, संसार में रहने का तरीका, उसको ही परिवर्तन कर देते। हमें सच बताते कि मैं आत्मा सतोगुणी हूँ और बहुत शक्तिशाली हूँ। हमें सब प्रकार के बोझ बंधनों से मुक्त करा देते। हम इंडिपेंडेंट बनते हैं। हमारी बाहर किसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं। और बाबा कहते कि फल शिव जयंती भी मनाते, परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं कि वो कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाबा कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये हम बच्चों को समझाते हैं और हमें कल्प कल्प समझाते हैं। हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने। 84 जन्म भी हम लेते हैं। पिछाड़ी में जो आते उनको भी सतो रजो तमो में आना है। बाबा कहते ये वर्ण भी हमारे लिए है। संसार में तो इसको कोई नहीं जानता। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है और सबके विक्रम विनाश हो रहे, विघ्नों से मुक्त हो रहे, और सब बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास इमर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और हम कहते बाबा हमारी योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आज से अब से हमारे दिल में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। सबको आत्मा देखते, सबको एक्सेप्ट करते, सबकी रिस्पेक्ट करते और किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। बीते को बिंदु लगाते जाते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो बाबा ने कहा है उस पर अमल करते हैं, मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर चलाते हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है, हमें आत्मवानी बनने के संस्कार डालते हैं। बाबा कहते कि देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती। और अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। और पढ़ाने वाला शिव बाबा परमात्मा है। वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, संपत्ति का सागर है। ज्ञान रत्नों की थालियां, स्नेह के मोतियों की थालियां बाबा भर भर कर हमें देते। हमारा बुद्धि रूपी बर्तन ज्ञान रत्नों से, खजानों से भरपूर हो रहा है। हम सांवरे से गोरा बन रहे हैं। आत्माओं और परमात्मा का ये मेला है। आत्मा शरीर में है तब ही सुन सकती, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्मा और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहां चुरपुर कुछ भी नहीं।
यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहां तो घर है, वहां विश्राम पाते हैं। अभी हम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, बाकी दुनिया कल युग में है। और बाबा कहते कि भक्ति में कितना खर्चा करते, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते। सतयुग में ये मंदिर आदि नहीं होते, वहां है ही पूज्य, कल युग में पुजारी। अभी हम संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हैं, हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। बाबा कहते इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है, इनमें हम बहुत कमाई करते, बाबा के साथ योग लगाते। बाबा कहते कि पुकारते भी हैं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, लेकिन ऐसे नहीं कहते कि श्री कृष्ण से खाऊं। बाबा को याद करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख कनेरे। ये पुकार, ये महिमा परम पिता परमात्मा की है। बाबा कहते श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहेंगे, हम आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर से कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। अब बाबा कहते हैं कि बाप प्रैक्टिकल में आया है, तो एक बाप की याद में रहो और सबको बाप की ही याद दिलाओ। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ। और संभालने के लिए फिर सरस्वती रखी है, उनको माता का टाइटल मिला। सरस्वती नदी, ये नदी माता है। बाप सागर है। बाबा कहते ये भी सागर से निकली है, कि ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं, वह है नदियों का मेला। और ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। इस मेले में हम बाबा से मिलन मनाते हैं। बाबा हमें कितने खजाने देते, कितना सुंदर बनाते। और बाबा के साथ रहने से हम बाप समान बनते हैं। संसार में तो कोई शिष्य बनाएगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन बाबा तो कहते बच्चे तो मेरे से भी ऊंच हो। बाबा से दृष्टि ले, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उड़ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालक, सृष्टि का रचता, ऊंच तेऊच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, शांति का सागर, सुख का सागर, हम आत्माओं का पिता है। बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। बाबा से निकला प्रकाश हम में निरंतर बरसते जा रहा। हमारी जन्म जन्मांतरों की मैल उतर रही है, 84 जन्मों की खाद निकल रही, 63 जन्मों के विक्रम विनाश हो रहे। मैं आत्मा बेदाग हीरा चमकती हुई मणि हूँ। अब बाहर की बातों परिस्थितियों को देखकर हम कभी एक्सक्यूज नहीं करते कि उसने ऐसे किया, बात ही ऐसी थी। सदा हमारे पास चॉइस है। हम बाबा ने हमें राइटियस बनने की विधियां युक्तियां बताई हैं। हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम कल पहले भी पावन बने थे, फिर से बन रहे हैं। हमारा ध्यान खुद पर है, बाबा से शक्ति भरकर अंदर की एक एक कमी कमजोरी को जलाते जाते। अब बीज के साथ कनेक्शन है, जिससे सारी शक्तियां मुझ आत्मा रूपी बीज में भर रही हैं। हर बात के लिए बाबा ने सहज बताया है। जितना बाबा को याद करेंगे हमारी ताकत बढ़ती जाती। बाबा की याद से ही मैं आत्मा पावन बनती जाती हूँ। तो खुद को चेक करते हैं ज्ञान के दर्पण में, कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ पर कमियां कमजोरियां हैं। ज्ञान के दर्पण में देखेंगे तब ये कमजोरियां नजर आती, नहीं तो संसार के हिसाब से कह देते कि हम इनसे अच्छे हैं, हम पॉजिटिव सोचते। बाबा कहते तुम्हारा कंपैरिजन संसार के साथ नहीं, हमारे संपूर्ण स्वरूप के साथ है, जो रोज रोज बाबा स्मृतियां याद दिलाते। तो जब तक बाप न आए, हम संपूर्ण पावन न बने तो घर जा नहीं सकते।
अब समा है, जो करना है अब करना है। बाबा कहते गाते हैं ना, महफिल में चल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है संसार में मर जाने के लिए। ये हमारी सच्ची प्रीत सच्चे पिता के साथ है कि बाबा पर पूरा पूरा फिदा होना है, बाप समान बनना है। बाबा पर कमियां कमजोरियां कुर्बान करनी है, किसी बात में कभी रुकना नहीं, थकना नहीं। जितना बाबा की याद में रहते, बाबा कहते रास्ता खुलते जाता। हमने सर्वशक्तिमान का हाथ पकड़ा है, हमारी विजय निश्चित है। हमने कल्प कल्प माया पर जीत पहनी है, इस कल्पी विजय हमारी होगी। बाबा हमारा ओबीडियंट सच्चा फादर है। फादर हमेशा ओबीडियंट होता, कितनी हमारी सेवा करता है। बाबा आकर हमें ऊंचते ऊंच बनाते हैं, डबल मालिक बनाते, डबल सिरताज बनाते, ब्रह्मांड का भी मालिक बनाते। बाबा कहते ऐसी प्राप्तियां संसार में कोई करा ना सके। पहले बाप फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा कहते आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बरादरियां बनती हैं। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? हर बात में हमें बाबा बहुत ऊंच बनाते हैं। बाबा कहते मेरे बच्चे मेरे से भी आगे। बाबा कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र बनना है। काम महाशत्रु है, बाबा की दाढ़ी की लाज रखनी है। और बाबा कहते रोज मन में स्वयं के प्रति औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाना है। समय भी उसी संकल्प का स्वरूप बनते, दूसरों की सेवा में भी लगाते, तो हमारी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली बनती जाती, दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बनते जाते। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाना है। जो सुनते हैं उसका स्वरूप बनना है, शक्तिशाली बनना है। और बाबा कहते सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ भावना से संपन्न बनो। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अपने अंदर भरते और मन के मनोरंजन का पूरा प्रोग्राम बनाकर रखते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। चेक करें हमारे दिल में एक एक आत्मा के लिए शुभ कामना शुभ भावना है। जैसा हम उनको चाहते हैं कि ऐसे हो, वैसा हम सभी आत्माओं को देख रहे हैं कि हर आत्मा प्योर है, शांत है। और बाबा के साथ सब विश्व की एक एक आत्मा को स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। देखें एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं। और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सभी आत्माएं प्योर खूबसूरत बनती जा रही हैं। सबके प्रति हमारी आत्मिक और प्योर दृष्टि है, जो हर आत्मा को करंट दे रही, परिवर्तन कर रही है। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम पूर्वज आत्माएं अपनी ओर से, सारी मानव जाति की ओर से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, नेचुरल कैलामिटीज या वॉर के कारण या किसी भी कारण से, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारी योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। सभी अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, पास्ट को फुल स्टॉप लगाएं और आगे के लिए श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जमा करें।
और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। और जो भी आत्माएं, डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस सेवाएं कर रहे, सबका शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व की सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। जब घर से आए थे तो कैसे खूबसूरत पावन थे, दीपमान में आने से कैसे काले मैले कंगाल बन गए। अब हमारा हसीन पिता आया है, वो हुसैन आया है, फिर से हमें पावन बनाने आया है, हमें विश्व की बादशाही देने आया है। वो ऐसी क्षमा है जिस पर फिदा होने से हम परवाने पावन बनते, उसके समान बनते हैं। आने का समा अभी है। ये सच्चा सच्चा आत्मा परमात्माओं का कुंभ का मेला है, जिससे ही आत्मा पावन बनती, भरपूर बनती है। तो सभी आओ, जिस पिता को पुकारते थे, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख कनेरे। तो उसकी कृपा अब बरस रही है, जो वो श्रेष्ठ कर्म करने सिखला रहा है। सभी आओ, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम बाबा के फरिश्ते वापस आते हैं अपने घर। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। कोना कोना परमात्म प्रकाश से, प्रेम से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। बाबा हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख कनेरे देकर जाता है, हमें इतना हसीन सतयुगी दुनिया का मालिक बनाकर जाता। ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं, जो भी आपके दिल की भावना हो। पापा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की वासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। पापा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, व्यर्थ का, कड़वे बोल का, दूसरों को बदलने के संस्कारों का, मन के भटकने का, व्यर्थ का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, ये एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखे, बाबा को देते क्या है, कखपन, पुरानापन, और पापा से लेते हैं विश्व की बादशाही। बिन कौड़ी बादशाह बन रहे हैं। मस्तक पर देखे मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।